हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था जिस वीडियो में कि आपका जो पेपर आया है, क्योंकि कल बीकॉम प्रोग्राम का पेपर हुआ था, बॉम का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, वो वाला बॉम नहीं, ठीक है ना। तो बॉम उसे बुलाया जाता है शॉर्ट में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का। तो हम यही देख रहे थे कि जो पेपर आना चाहिए वो 75 मार्क्स का, सोल का बेसिकली हर साल आता ही आता है थ्योरी के अंदर। बट वो जो पेपर इस बार देखने को मिला वो 90 नंबर का देखने को मिला। अब आज की वीडियो थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि कई सारे कमेंट्स थे उस वीडियो पर। कई सारे स्टूडेंट बता रहे थे सर हमें एक वीडियो लेकर आइए, हमें अच्छे से बताइए क्या दोनों में पास होना है या अलग अलग पास होना है। तो इसको लेकर क्या कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करूँगा। जिनका इंटरनल असेसमेंट छूट गया है अब उनका क्या होगा। बहुत मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन ऐसे है ना, पहली चीज़ ये सब नहीं होता। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, ये चीज़ होती ही नहीं अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं होती। क्योंकि सोल के अंदर शुरू से क्या होता था, शुरू से ये होता था हम साल में एक बार पेपर देते थे, पास हो जाते थे, है ना। उसके बाद CBCS मोड आया, साल में 2 बार पेपर का सिस्टम आ गया। अब इंटरनल असेसमेंट भी आ गया। अब ऊपर से जो 75 मार्क्स का जो पेपर था वो 90 नंबर का हो गया। तो आज मैं इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पासिंग क्राइटेरिया है और आगे क्या चेंजेस को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आपको कुछ पैटर्न डिस्कस करके दिखाए थे, वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है। क्योंकि सोल के अंदर ऐसी पेपर आता था जिसमें 75 मार्क्स का आपका पेपर आता था। बट इस साल से हुआ ये, रेगुलर वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने इंटरनल असेसमेंट सिस्टम आपको बताया था रेगुलर के लिए, जिसमें थ्योरी जो थी 90 नंबर की थी और इंटरनल आपका 70 नंबर का, ये रेगुलर के लिए था। बट जब कल पहला पेपर, जब बीकॉम प्रोग्राम का सोल का जो आया, जब उसमें 90 नंबर का पेपर आया, जब स्टूडेंट ने हमें बताया कि सर आप बोल रहे थे कि सर पेपर तो आएगा 75 का बट पेपर आया 90 का, इसका मतलब ये है कि रेगुलर के अंदर जो इम्प्लीमेंट हुआ है 90 और 70 का, वो सोल के अंदर भी जहाँ तक इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यानी कि आपके जो 4 पेपर है स्टार्टिंग के, एक तो थ्योरी के अंदर 3 है मतलब आपके डिसिप्लिन के अंदर, और एक जैनिक इलेक्टिव। ये जो 4 पेपर टोटल के शुरू के 4 पेपर जो रहेंगे, ये आपके जो इनकी मार्किंग रहेगी वो 90 नंबर की रहने वाली है इस बार। जी हाँ, बाकी के जो पेपर है उनकी टाइमिंग भी कम है, यानी उनके नंबरों का भी कुछ पता नहीं कि वो 50 नंबर का आएगा, 60 नंबर का आएगा, 65 नंबर का आएगा, क्योंकि उनकी टाइमिंग कम है। जो भी 3 घंटे के पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, उन सारी पेपर की जो मार्किंग रहेगी वो 90 नंबर की रहने वाली है। यानी कि जो 4 पेपर है, 3 डिसिप्लिन के अंदर और एक जैनिक इलेक्टिव का, ये 4 पेपर आपके 90 नंबर के इस बार देखने को मिलेंगे। यानी रेगुलर के अंदर जितने नंबर का पेपर आ रहा है उतने नंबर का पेपर इस बार सोल और NC-वेब के अंदर देखने को मिलेगा। यानी NC-वेब भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के तीनों ये कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बता दिया 90 नंबर का पेपर आ रहा है, 4 पेपर तो 90 नंबर के देखने को मिलेंगे। बाकी के जो वैल्यू एडिशन हो गया, स्किल एनहांसमेंट हो गया, इसी हो गया, ये 2-2 घंटे के, तो इनके अभी मार्किंग का कुछ पता नहीं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार तो 75 मार्क्स के थे, बट इस बार पैटर्न ही चेंज है, तो क्या ही बता सकते थे, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब असेसमेंट का क्या रोल है, अब असेसमेंट के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो अब जरा असेसमेंट का रोल देख लेते हैं। अब देखिए, असेसमेंट जो आपका आ रहा है, ये जो असेसमेंट आया इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आए? 35। समय कितना मिला? 45। यानी 35 आपसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं रेगुलर की स्कीम की बात करूं, जो इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी की जो स्कीम लेकर आए दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट है? उसके अंदर इम्प्लीमेंट ये है कि 90 नंबर की थ्योरी, जो कि हमें कल सोल के अंदर भी देखने को मिली, और 70 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट। बट 70 नंबर का इंटरनल असेसमेंट क्या सोल के अंदर भी इम्प्लीमेंट होगा? ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। मैं तो एक चीज़ बोलूँगा,
मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, जब आपने 90 नंबर की थ्योरी का पेपर इम्प्लीमेंट किया है सोल के ऊपर, तो 70 नंबर का असेसमेंट भी आप इम्प्लीमेंट होना चाहिए सोल के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट डाल दो, ठीक है। तो ये तो देखने वाली बात है कि 35 क्वेश्चन पूछे गए, क्या हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे? ये तो अब बात टाइम ही बताएगा, आने वाले टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल जो नियम ये है कि अब जो नियम है 90 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी। आने वाले जो अभी बीए प्रोग्राम के पेपर होंगे डिसिप्लिन के, जैनिक और डिसिप्लिन का पेपर 90 नंबर का आएगा, सोल का 75 का नहीं आएगा। इसको आप नोट कर लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट के लिए रेगुलर के अंदर जो मार्किंग है वो 70 है, बट सोल के अंदर कितनी है अभी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि रेगुलर के अंदर प्रैक्टिकल भी होते हैं। पर सोल के अंदर प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, पता चला एग्ज़ाम के बाद फिर आप पे प्रैक्टिकल के लिए भी बोल दें, कुछ पता नहीं कब यहाँ कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो अब मेन चीज़, अगर 90 नंबर का इम्प्लीमेंट थ्योरी के अंदर हुआ है, यानी कि 70 नंबर का इम्प्लीमेंट होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई, हमने दोनों चीज़ आपको बता दी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, सर पासिंग क्राइटेरिया कितना है, कितने लेकर आने हैं थ्योरी में और असेसमेंट में, क्या दोनों को मिला के पास होना है या अलग अलग पास होना है? तो देखिए, नियम ये कहता है जब आपका पेपर 90 नंबर का आ रहा है तो 90 में से आपको 40% लेकर आने हैं। 90 नंबर का पेपर है, जो कि पहले 75 का था, अब वो 90 नंबर का हो गया। 90 नंबर में से भी अब आपको 40% ही लेकर आने, यानी परसेंट का जो क्राइटेरिया है पासिंग का वो चेंज नहीं हुआ। मार्किंग बढ़ी है 15 नंबर से, बट पासिंग क्राइटेरिया आपका 40% ही है। मतलब कि जहां आपका क्वेश्चन की जो मार्किंग तो 15 नंबर की थी, अब वो मार्किंग 20 नंबर की आएगी। यानी कि पासिंग क्राइटेरिया आपका 40% ही है। यानी कि जहां आप पहले 30 लेकर आ रहे थे, अब आपको 35 तक लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। 90 नंबर, 90 में से 40% निकाल लेना, कितना होता है उतना ही आपका पासिंग क्राइटेरिया है। असेसमेंट में पास होने के लिए कितना चाहिए? तो असेसमेंट में भी आपको 40% चाहिए। क्या दोनों को मिला के 40% चाहिए या अलग अलग करके चाहिए? तो इसको लेकर कई स्टूडेंट ने सोल गए थे, तो उनको ये बोला गया कि थ्योरी के अंदर अलग से पास होना है, 40% लेके आने हैं, और असेसमेंट के अंदर अलग से लेकर आने हैं। यानी कि असेसमेंट में भी अगर आपके नंबर कम रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में बता रहे कि इसमें ER आ जाएगी, बट अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि क्या दोनों को मिला के लाने अलग अलग। बट मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, इंटरनल असेसमेंट आप घर पर दे रहे हो, आप सारे करोगे तो पास ही हो जाओगे। अब सबसे बड़ी चीज़, जिनका इंटरनल असेसमेंट छूट गया है, क्योंकि अभी तो BA प्रोग्राम का नहीं हुआ है, मान लीजिए टेक्निकल ग्लिचेस बहुत हो रही है, कि उनका क्या होगा? वो तो फेल हो जाएंगे। नहीं, आप फेल नहीं होगे। मैं आपको बता दूँ, सोल की तरफ से ये बोला गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका इंटरनल असेसमेंट किसी भी कारण से मिस हो गया है या रह गया है, किसी भी कारण से या आप नहीं दे पाए हो, उन सभी को दोबारा से एक और चांस दिया जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा, आपको एक और चांस दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में गलती होती है, डिपार्टमेंट को ही पता है आपकी टेक्निकल ग्लिचेस है, स्टूडेंट की इसमें गलती नहीं है। यानी कि जिनका असेसमेंट मिस हो गया है उन सभी को दोबारा मौका दिया जाएगा। आप सभी से मैं यही कहूँगा, आपको जैसी न्यू डेट आएगी आपकी दोबारा असेसमेंट की, आप उस असेसमेंट को दोबारा दे देना। अब BA प्रोग्राम का इंटरनल असेसमेंट होगा या नहीं होगा? यस, आपका भी होगा। बिना असेसमेंट के आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकते हो। तो BA प्रोग्राम के लिए भी डेट्स जो है वो जल्दी जारी की जाएगी। क्या एग्ज़ाम के दौरान होगा या एग्ज़ाम के बाद होगा, ये तो आने वाला समय ही हमें बता पाएगा, ठीक है। अभी तो इसको लेकर कोई अपडेट, यही बोला गया है होगा ज़रूर, क्योंकि बुक्स नहीं थी इसलिए BA प्रोग्राम का नहीं कंडक्ट कराया गया। यानी कि BA प्रोग्राम के साथ हो सकता है उन सभी के हो जाए जिनके ये असेसमेंट रह गए हैं। तो आप सभी को मैं बार बार बोलना चाहूँगा, जिनका असेसमेंट रह गया है, आप सभी के असेसमेंट होंगे, दोबारा से हो जाएंगे। आप मेल कर दीजिएगा उसी ईमेल पे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें आप मेल डाल देना और वहाँ से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मेल डाल के छोड़ देना है। जो भी असेसमेंट आपका किसी भी कारण से रह गया है या ऑटो सबमिट हो गया, कुछ भी, जिन्होंने दे दिया उनके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं दे पाया या मिस हो गया उनके लिए, ठीक है। अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया दोबारा बता रहा हूँ, 40% है, 90 में से आपको 40% नंबर लेकर आने हैं। और इंटरनल असेसमेंट 70 नंबर का है या नहीं, इसको लेकर सोल के अंदर अभी तक कुछ भी
क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि ये रेगुलर का जो अभी स्कीम है कि थ्योरी में 90 नंबर, जो कि हमें सोल में भी देखने को मिला, और असेसमेंट में 70 नंबर, वो भी तक हमें सोल का कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। बट क्वेश्चन आपके 35 आए हैं, या इसका मतलब एक क्वेश्चन की जगह 2 नंबर मिलते तो 35 प्लस 35 कितने हो गए आपके? 70। हो सकता है 70 नंबर का ये भी हो, ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा। बाकी दोनों को मिला के पास होना है अलग अलग, तो मैं ये कहूँगा अलग अलग जोड़ के चलिए, अभी अलग अलग ही रहने दीजिए, दोनों को मिला के मत जोड़िए, क्योंकि अभी इंटरनल असेसमेंट का कुछ क्लियर नहीं किया गया है। क्वेश्चन कितने आए हैं? देखिए क्वेश्चन आपके उतने ही आए हैं जितने पुराने पैटर्न में थे। मान लीजिए उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और जैसे किसी किसी क्वेश्चन पेपर में सारे ही क्वेश्चन करने होते हैं, बट वहाँ आपको ऑप्शनल ज़्यादा मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पहला क्वेश्चन होगा तो वहाँ और करके नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा होगा, तो दोनों में से एक करना होगा, यानी ऑप्शन आपको मिलेंगे हर पेपर में। कुछ नहीं है, डरने वाली बात कुछ है नहीं ऐसी। फर्क बस इतना है कि जहाँ आपका पेपर 75 मार्क्स का था, अब वो पेपर 90 नंबर का आएगा। शुरू के जो 4 पेपर है, पहला एक जैनिक इलेक्टिव का और 3 डिसिप्लिन के, सारे नंबर आपके 90 नंबर के आएंगे। और बाकी के जो पेपर है उनकी कोई मार्किंग का कुछ पता नहीं, क्योंकि 2 घंटे के पेपर है, हो सकता है 50 नंबर का भी हो, 60 नंबर का भी हो। तो सोल में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। बाकी आप पेपर दीजिए आराम से, इससे कोई मैटर नहीं होता कि 90 का 75 का है। सारे क्वेश्चन करके आइए, अटैम्प्ट कीजिए, पास हो जाओगे आराम से। और रही असेसमेंट की बात, जिनका असेसमेंट नहीं हुआ है उन सभी का जल्दी होगा, न्यू डेट जारी की जाएगी। जिनका रह गया है बीए प्रोग्राम का भी असेसमेंट होगा, मैं आपको बता दूंगा। और पासिंग क्राइटेरिया 40% है, दोनों को अलग अलग करके ही अभी जोड़ी है, यानी थ्योरी में अलग से पास होना है और इंटरनल असेसमेंट में अभी अलग से पास होना है। ये अभी हम जोड़कर चल रहे हैं, क्योंकि थ्योरी में 90 का पेपर है तो 40 लेकर आने, और असेसमेंट में 70 का अगर आ रहा है तो हो सकता है कि इसमें भी 40% का क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट हो। जो टाइम ही बताएगा कि कब क्या हो जाए, पता नहीं कल को प्रैक्टिकल की भी कुछ व्यवस्था आपके लिए शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।